सुना आप सबने? सुना नंदनी? आकाश जी अब मुझसे प्यार करने लगे। हाँ हाँ, अगर आकाश बिजली से सच में प्यार करने लगा है तो उसे अपने प्यार का सबूत तो देना ही चाहिए। जा श्रृंगार का सामान लेके आ। नहीं, नंदनी कहीं नहीं जाएगी। तुम खुद जाओ और श्रृंगार का सामान लेकर आओ, क्योंकि आज आकाश के हाथों तुम्हारा नहीं, हमारे नंदनी का श्रृंगार होगा। नंदनी का काहे? अरे तू भूल गई है सुमित्रा, आकाशबा की पत्नी तो बिजली है, नंदनी नहीं। जेठानी जी, बिजली आकाश की पत्नी नहीं है। क्या हो गया तेरे को? 7 फेरे लेके ब्याह का लेकर आया है, इस रिश्ते को तू झुठला नहीं सकती। थोड़ा धीरज रखिए, आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार किसी भी पुरुष की पहली पत्नी होते हुए दूसरी शादी को मंजूरी नहीं मिलती। इस हिसाब से आज भी नंदिनी आकाश की धर्म पत्नी है। तुम्हारे उस दिन की झूठी शादी में विदाई की रस्म अधूरी रह गई थी, सो आज हम उसे पूरा कर देते हैं। सासू माँ, क्या कहीं बिजली सदमे में तो नहीं चली गई? हाँ चलो माना, मैं आकाश जी की पत्नी नहीं, लेकिन किसी भी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो मुझे इस घर से बाहर निकाल के दिखाए। हिम्मत है तो मुझे इस घर से बाहर निकाल के दिखाओ। एक एक की नानी याद नहीं दिला दी ना तो मेरा नाम भी बिजली नहीं। दादी जी कोशिश करना चाहती है तो कर लीजिए, खुली चुनौती देती हूँ मैं आपको। बिजली, अगर दादी माँ के साथ बदतमीजी की तो जिन उंगलियों से तुम चुटकी बजा रही हो ना, उस हाथ को उखाड़ कर फेंक देंगे हम, क्योंकि गुरु और अकड़ दोनों तोड़ना जानते हैं। समझिए, समझाया हो गहराई से तो ठीक है, तुम तीनों को एक एक मौका देती।
हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ मेरी अकड़ और निकाल के दिखाओ मुझे इस घर से। खुली चुनौती देती हूँ तुम तीनों को। कसम से बिजली, आज तो मजा ही आ गया। क्या ललकारा है तूने सुमित्रा देवी को। अरे मेरा तो मन कर रहा था वहीं बाहर ही तुझे गले से लगा लूं। तू सब छोड़, देख ये हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ये आकाशबा की पत्नी तो नंदिनी है, तो अब तू क्या करेगी? जितनी तेज राजधानी एक्सप्रेस नहीं दौड़ती ना, उससे डबल तेज बिजली का दिमाग दौड़ता है। तुम दोनों चंगू मंगू को सब पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले उस नंदिनी को इस घर से निकालना होगा, वरना आकाश जी इसके आसपास भंवरों की तरह मंडराते रहेंगे और सारा प्लान खराब कर देंगे। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो नंदिनी खुद ब खुद तंग होकर ये घर छोड़कर चली जाए। बिजलिया, वो कैसे होगा बिटिया? तू क्या कोई अखबार वाली है जो एक एक बात तुझे बताओ? सब्र कर, सब पता चल जाएगा। हाय लो। नंदिनी की फोटो मिली तुझे? अरे मिल गई है, और तुम टेंशन काहे ले रही हो? तुम्हारा काम हो जाएगा, काहे कि हमारा नाम है जय किशन। अब मिटा देते हैं माथे की सिकन। हाँ हाँ, ध्यान से सुन। अगर तूने ये काम कर दिया तो तुझे भी तेरी जिंदगी में एक हीरोइन मिल जाएगी। आया समझ? अरे वाह, क्या बात कर रहे हो। लगता है तुम ना हमको शादी का अड्डू खिलवा कर ही मानोगी। और अम्मा भी हमसे कह रही थी क्या जय किशन बा, अरे अपनी मेहरारू कब ला रहे हो? तो अम्मा से हम बोल देंगे बहुत जल्दी ला रहे हैं। हाँ हाँ, बोल दे कि लड़की बहुत संस्कारी है। चलो ठीक है, देख लेते हैं कितनी संस्कारी लड़की है। चलो जय सिया राम। नंदिनी, अब मैं तेरी जिंदगी में एक ऐसा मोहरा पिट करने वाली हूँ जो आकाश के नाक के नीचे से तुझे अपना बना ले जाएगा। बाहर है बिजली। ऐसे कैसे जाने दे? कहाँ? लवारी भाभी बूटी कौन हो तुम लोग? देखो हमें जाने को बड़ा बहुत पछताओगे। अरे मेरे बड़े भाई हैं, अब औरत छेड़िएगा तो प्रसादी तो खाइएगा ना। अबे हमरे होते हुए अबला नारी पर हमला है? अबला नहीं है, तुम्हारी तो। अरे बुरी मैया, जिसको हम अभी तक अबला समझ रहे थे वो सबका तबला बजाने में तुली हुई है। छोड़ो हमें, वरना मार मार के बैगन का भरता बना देंगे। अरे अरे मैडम जी, हमरे होते हुए कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। ए, चल निकल यहाँ से। अबे सवेरे से बहुत भूखे लग रहे हो, लगता है हमसे बिना मार खाए जाओगे नहीं है?
पीछे देखो। वाह मैडम जी वाह, क्या बात है। आप लात घूसों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से पिटाई कर रहे हैं इनकी। हमने तुम्हारी ओवर एक्टिंग का 50 रुपया एक्स्ट्रा काटेंगे। अब भागो यहाँ से। नंदिनी अब तक बाजार से नहीं लौटी, सब ठीक तो होगा ना? हमें बहुत फिक्र हो रही है। हे प्रभु। हेलो, हाउ डू डू? अरे कौन है क्या घर में? नंदिनी, नंदिनी, ये क्या हो गया? हाँ, हम बताते हैं आपको। हाँ, हाँ, उसे सोफे पे रख दो। नंदिनी, नंदिनी, नील, मोहिनी कोई है? क्या हुआ नंदिनी को? नील बेटा पानी लेकर आओ ना। हाँ लालू। उसको ये चोट कैसे लग गई? अरे वो क्या हुआ था कि वो वहां पे थे लोग तो। दादी हाँ, लगता है इसने दुनिया से मुक्ति ले ली है। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आने वाले शुक्रवार को तो भंडारा करवाऊंगी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ दादी माँ, हम ठीक हैं। आज अगर हम जिंदा है तो इनकी वजह से। इन्होंने गुंडे से हमारी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नंदिनी जी, अब जिम्मेदार व्यक्ति हैं हम और अब समाज के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। और अब हीरो हीरोइन को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? क्या मतलब? अरे वो माँ जी, हम तो ये कह रहे थे कि वैसे आप हैं कौन? इससे पहले बहुत देर हो जाए, उस बिजली को इस घर से निकालना ही होगा। पता नहीं नंदनी के साथ ये दूरी कब तक सहनी पड़ेगी मुझे। आकाश जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे पति का कमरा है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो और कौन रहेगा? बहुत जल्दी इस कमरे से और इस घर से, दोनों से बाहर करूंगा मैं तुम्हें। आप ना कभी प्यार से बात मत कीजिएगा मुझसे, हमेशा मुंह बिगाड़ के रखिएगा। हाँ, खैर कोई बात नहीं। भले ही आप प्यार से बात ना करें पर मैं तो करूंगी। वो पति थी तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हम हनीमून पे चले। क्या पता वहां जाकर आपकी ये नफरत भी प्यार में बदल जाए। क्या बोला तुमने? हनीमून?
वाह क्या चाय, मजा ही आ गया। तो नंदिनी का सवाल अधूरा रह गया बेटा, तुम हो कौन? जी हमारा नाम है जेके और देखने में हम जितने भोले भाले सीधे साधे शरीफ लगते हैं, असल में हम उतने ही भोले भाले और सीधे साधे शरीफ हैं भी। और हमारी जन्म भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि सब अयोध्या है। और रही बात माँ बाप की, तो लोग हमें अनाथ कहते हैं, पर हमें लगता है हम ना भगवान के खास बच्चे हैं और इसीलिए हम धरती को अपना माई बाप समझते हैं। अरे वाह, हमारी नंदिनी भी धरती मैया को माँ मानती है। हैं? अरे वाह, कितने मिलते जुलते हैं हम। नंदिनी, वैसे बेटा तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? कहीं इसमें बिजली का हाथ तो नहीं था? हाँ दादी, हमें भी ऐसा ही लगता है, शायद उसी का हाथ था। क्या हुआ? आपके चेहरे पे 12 तारे बजे हुए। अरे हमारे चेहरे पे घड़ी भी है, हमें तो पता ही नहीं था। खैर, हमारी जान बचाने के लिए दिल से धन्यवाद। अरे नंदिनी जी देखिए, आप ये सब मत कहिए। जैसे फौजियों का फर्ज होता है ना देश की रक्षा करना, उसी तरह से जय किशन का फर्ज है हर महिला की रक्षा करना। नंदिनी जी हमें माफ करिएगा, हम आपको चोट लगने से नहीं बचा पाए। अरे नहीं बेटा, माफी मत मांगो। तुमने हमारी नंदिनी की जान बचाई और उसे घर सही सलामत वापस लेकर आए, हमारे लिए तो बस यही बहुत बड़ी बात है। वो हमारे घर की रौनक है। अगर उसे कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। वैसे बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम काम क्या करते हो? हम एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं और भोजपुरिया फिल्मों में अपना नाम कमाना चाहते हैं। एक्टर? हमने तो तुम्हें किसी फिल्मों में नहीं देखा। अरे तो देखिएगा भी कैसे? अरे हम अभी तक कोई फिल्म में काम ही नहीं किए हैं। क्या है कि ये जो जय किशन है ना, वो किसी छोटे मोटे रोल के लिए नहीं बना है, वो एकदम सीधा बड़े पर्दे पे बिल्कुल हीरो जैसे आएगा। बस उसी पहली फिल्म का हम इंतजार कर रहे हैं। बेटा कहाँ रहते हो तुम? बस यहीं अयोध्या में, राम जी की नगरी में, और जहां जगह मिल जाती है वहीं हम सो जाते हैं। अच्छा माता जी, नंदिनी जी, अब हम चलते हैं, हमारे घर जाने का यानी हमारे मंदिर जाने का वक्त हो गया है। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, ऐसे ही हमेशा खुश रहना। हमारी जान बचाने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अरे नंदिनी जी, ठीक है चलते हैं। रुको, बेटा अगर तुम चाहो तो हमारी फैक्ट्री में तुम काम कर सकते हो। अरे माता जी, लेकिन हम तो अपनी लाइफ में लाइट्स कैमरा एक्शन चाहते हैं, ये फैक्ट्री में काम नहीं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगता है। वैसे हमने इसलिए कहा कि तुम्हें 2 पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा और तुम्हारे सर पे एक छत भी हो जाएगी। ओ तेरी, ये तो हम सोचे ही नहीं रहे। अरे माता जी, आपके चरण कहाँ हैं? अरे माता जी, आज ऐसा लग रहा है जैसे हम साक्षात सीता मैया के दर्शन कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, तुम भगवान के आदमी हो और अयोध्या भगवान की नगरी है। हम तुम्हें एक छत तो जरूर दे ही सकते हैं। हमारे घर के पड़ोस में ही हमारे फैक्ट्री वर्कर्स रहते हैं, तुम वही रह लेना। बहुत 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 धन्यवाद माता जी आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। बगल में रहने की जगह देके माता जी, कसम से आपने हमारा दिल बाग बाग कर दिया। अब बराबर में रह के नंदिनी जी को अपनी हीरोइन बनाएंगे। वैसे बिजली
कह तो सही रही थी, जैसी चांद सी हीरोइन हमें चाहिए थी, एकदम वैसा ही चांद का टुकड़ा है नंदिनी जी। ओए जमूरे, राम राम। हाँ, जय 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 श्री राम। राम राम। सुमित्रा जी बहुत दयालु हैं, जो हम जैसे अनजान और अनाथ व्यक्ति को फैक्ट्री में काम और रहने के लिए छत दे दी। बहुत अच्छे हैं वो। खैर, ये रात का कमरा और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बेझिझक कहिएगा। जी हम चलते हैं। नंदिनी जी, आपसे हम एक बात कहें? कहिए। आप ना बहुत हिम्मत वाली हैं, मतलब आपके अंदर एकदम लोहे वाली हड्डियां हैं। हिम्मत तो है, इसमें कोई शक नहीं। और हिम्मत के साथ साथ हौसला भी है, क्या कि यहाँ आने के बाद हम जो आपके बारे में सुने हैं ना, उससे एक अकेलेपन का एहसास सा हुआ हमें। नहीं, हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हमारे साथ दादी माँ है, सीता मैया है, और समस्या किस घर में नहीं होती है, उनसे लड़के जीना ही तो जिंदगी है। आप आराम कर लीजिए। हाँ। वक्त गुजरता जा रहा है, वो बिजली इस घर में और पक्की होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अंग्रेजी हीरो भी दफ्तर में व्यस्त है, उससे बात भी नहीं हो पा रही है। क्या करें? इस वक्त कौन हो सकता है? ये रात को कौन हो सकता है? देखते हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.